तो क्या कोई कर पाएंगे या हम बता दें? यस तो पहला लाभ हो गया। फर्स्ट हो गया, ठीक। तब तो सेकंड थर्ड भी हो जाएगा सही बात। तो चलिए देख लीजिए ये कैसे प्रूफ होगा। जिनका हो गया ट्राई कर लिया आप लोग। अब देखिए इसका प्रूफ कैसे होगा। तो बहुत आसान है ये। आपको क्या करना है, एक ट्रायंगल बना लीजिए। एक ट्रायंगल बना लेंगे हम। फिर यहाँ से ले लीजिए परपेंडिकुलर। ये हो गया ए, फिर ये बी और ये सी, ये डी ले लेते हैं। तो हम लोग बी सी को ए बोलते हैं, ये तो मालूम है। ये बी हो गया और ये आपका सी हो गया। और ये एंगल बी है और ये एंगल सी। तो हम क्या करेंगे, पहले देखिए। ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी सी। और बी सी को क्या लिख सकते हैं, बी डी। और प्लस डी सी लिख सकते हैं। अब बी डी को देखिए क्या लिख सकते हैं। तो बी डी को देखिए क्या लिख सकते हैं। बी डी को लिख सकते हैं, अगर हम कॉस बी लगाएं तो ये हो गया सी कॉस बी। और ये क्या होगा, बी कॉस सी। ये आप लोग जानते हैं कि नहीं, सो बता देंगे। तो बस यहाँ पर वही कर देंगे, सी कॉस बी प्लस बी कॉस सी। देखिए, तो इस तरह से हम इसका प्रूफ कर लेंगे। तो ए इक्वल टू सी कॉस बी प्लस क्या हो गया, बी कॉस। क्या समझे सभी या किसी को प्रॉब्लम है, सो बता। इतना नोट सिंपल। नोट। हाँ, इतना सिंपल इसका प्रूफ है। ऐसे ही तरह से आप एंगल को रोटेट करते जाइए, आपको आते जाएगा। मान लीजिए इसको ए ले लें, इसको बी ले लें, इसको सी ले लें, तो आपको ए बी मतलब सी का फॉर्मूला आ जाएगा। यहाँ पर ए ले लेंगे, यहाँ पर ए ले लीजिए, यहाँ बी ले लीजिए, यहाँ सी ले लीजिए। तो आप, तो किसका फॉर्मूला, अच्छा ये तो वही हो गया। मतलब ऐसे रोटेट करके आप सारा निकाल सकते हैं। याद रखने का तरीका क्या है कि आपको ए है, देखिए ए में क्या है, तो इधर अगर एल एच एस में ए है तो आर एच एस में ए नहीं है। इस तरह से अगर बी होगा, बी इक्वल टू ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए। फिर अगर सी की बात करेंगे तो ए कॉस बी प्लस बी कॉस सी। तो यही आपको बी कॉस ए, यही याद रखना है। तो चलिए सब समझ गए। किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आप इस पर कुछ क्वेश्चन बनाइए। तो क्वेश्चन जो है, इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो सत्यम आपका तो गलत आ रहा है, ये तो नहीं आना चाहिए। क्या बनेगा आप लोगों से या नहीं बनेगा? इतना आसान तो है। हाँ, आदित्य कुमार आपका आ गया है, श्रेयान आपका भी आ गया।
तो आप लोगों को तो फॉर्मूला है। कोई बात नहीं झिनुक, दूसरे मेथड से भी हो सकता है, उसके लिए ऐसी बात नहीं है। सूर्यांश आपका सही है। अच्छा, ऐसे भेजे हैं जिन्हों, ठीक है, चलिए आप इस तरह से भेजें, सही है, सबका भी सही है मतलब। और यहाँ पे प्रियांशु आपका गलत आ रहा है, प्रणीत आपका गलत है, अभिनीत गलत है, प्रियांशु अब तो दोबारा वही भेजे। क्यों गलत क्यों आ रहे हैं, मतलब फॉर्मूला आप लोग भूल गए क्या? फॉर्मूला मैं बार बार बोल रहा हूँ, याद रखिए, इससे फॉर्मूला काम आएगा। शामिल आपका भी गलत आ रहा है, उनको लगता है वही फॉर्मूला सब भूलते जा रहे हैं। सामने लिख के रखे हैं ना फॉर्मूला, तब क्यों गलत हो रहा है? उसके बाद जो है सत्यम आपका सही है, प्रणीत आपका सही है, प्रियांशु आपका भी सही है। देखिए सबका सही होगा, सही होगा। चलिए तो अब देख लीजिए, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ। रितेश गलत है, झिनुक सही हो गया। सर हाँ बोलिए। सर एस सेमी पेरीमीटर है ना? हाँ एस सेमी पेरीमीटर तो इसीलिए S/2। है। अच्छा, कोई बात नहीं। हाँ रितेश आपका भी सही हो गया, झिनुक आपका तो बता ही दिए थे। देखिए कितना आसान है, हम किस क्या करेंगे यही बता देते हैं कि यहाँ पे लिख लीजिए b, और cos स्क्वायर c बाई टू को क्या लिखेंगे, 1 प्लस cos c बाई टू, ठीक है, और फिर लिखेंगे c, तो 1 प्लस cos b बाई टू। फॉर्मूला सब देखिए ये सब बताए थे। अब क्या करना है, तो ये लिख लीजिए b बाई टू, यहाँ से b बाई टू प्लस ये होगा b बाई टू cos c, और ये हो गया यहाँ पे c बाई टू प्लस हो जाएगा c बाई टू कॉस b। तो देखिए यहाँ से b बाई टू अलग कर लीजिए, प्लस c बाई टू अलग कर लेंगे, ठीक है, और तो प्लस क्या बचेगा, यहाँ पर अगर 1/2 निकाल लें तो बचेगा c b कॉस c प्लस c कॉस a, तो ये तो यही बचेगा। तो यहाँ से आ गया a प्लस बी प्लस सी बाई टू, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, s बोलते हैं, तो यही हो जाएगा। अब बताइए किसी को प्रॉब्लम है समझने में, कोई भी? लास्ट स्टेप में एक मिनट रुकिए, कलर चेंज कर ले। अच्छा यहाँ तक समझ गए आप? हाँ उसके बाद तो देखिए फॉर्मूला इन दोनों को ले लिए हम, इन दोनों को अगर ले लें तो 1/2 अगर कॉमन करेंगे तो क्या होगा, b cos c प्लस c cos b, जिसको a बोलते हैं, हाँ तो वही लिख दिए। और किसी को प्रॉब्लम है? नहीं है तो इरेज करें हम, या लिख रहे हैं आप लोग? देखिए नहीं बोल रहे हैं तो मैं इरेज कर रहा हूँ। चलिए ठीक, तो देख लीजिए इतना इजी था, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ फार्मूला पे फोकस करिए, फार्मूला ही मेन है। इसका आंसर बताइए तो आप लोग क्या होगा?
सर ए। भेजिए आप, फिर देखते हैं। सर ए प्लस बी प्लस सी। हाँ ठीक है, देखिए सबका वही आना चाहिए। देखिए सबका आ रहा है क्या ये आंसर, ए प्लस बी प्लस सी? कोई है जिनको नहीं आएगा तो बता दीजिए। सही है। कौन कौन भेजे हैं? अंकित, राजदीप, आदित्य कुमार। सही है आप। ठीक ही है। तो बस आपको इसको एक्सपेंड कर देना है। एक्सपेंड करके देखेंगे तो वही फॉर्मूला आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का। चलिए तो ठीक है, सब समझ गए। प्रियांशु आपका ही, अभिशंत आपका भी सही है। तो चलिए देख लीजिए, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। सर एक बार बना के दिखाइए ना। बना कर दिखा रहे हैं। चलिए ठीक है। देखिए इसको क्या लिखेंगे, बी प्लस सी कॉस ए, फिर सी प्लस ए कॉस बी, और ए प्लस बी कॉस सी। ये तो समझ में आ रहा है ना आपको? यस सर। बस अब इसको ब्रैकेट ओपन कीजिए, तो देखिए बी कॉस ए प्लस सी कॉस ए, फिर सी कॉस बी प्लस ए कॉस बी, फिर हो गया ए कॉस सी प्लस बी कॉस सी। तो अब देख लीजिए, ये बी कॉस ए और ए कॉस बी, ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, सी होगा। तो इसको सी कर दीजिए। उसके बाद सी कॉस ए और ए कॉस सी, ये मिलके क्या होगा, बी हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, सी कॉस बी और बी कॉस सी, ये ए होगा। तो क्या आप समझे, इसको बताइए। यस सर। चलिए, तो यही था। और किन्हीं को कुछ पूछना है तो बता दीजिए। नहीं है पूछना, ठीक। तो चलिए देख लीजिए। अब जो है नेक्स्ट इरेज कर रहा हूँ मैं। इसका आंसर बताइए क्या होगा। श्रेयान आपका सही है। सत्यम आपका भी सही है।
अभिनीत आपका भी सही है। तो श्रेयान, सत्यम, अभिनीत, आप 3 तो बना दिए। और किसी से बनेगा? रितेश, आपका भी हो गया। आदित्य, आपका गलत है। अभिजीत, आपका सही है। अभिसंत, आपका गलत है। चलिए तो देख लीजिए, अब जिनका नहीं बना वो देख लीजिए कैसे बनेगा, क्योंकि बहुत ही आसान है। तो अब इसको पहले तो एक्सपैंड कर दीजिए, ठीक है ना, एक्सपैंड करके देखेंगे तभी होगा। अभिसंत, आपका सही हो गया। एक्सपैंड करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे है a cos स्क्वायर b, ठीक है, फिर हो जाएगा a cos स्क्वायर c, ठीक है, फिर होगा cos c cos a cos c, और फिर प्लस हो गया b cos a cos b। तो मैंने इस तरह से लिखा, बस सिंपल। अब हमको बनाना है फॉर्मूला। ये अभिनीत, आप क्या क्या भेज दिए अपना नाम? सर सर बाय मिस्टेक टाइप हो गया था सर, वहाँ पे ऐसे ही टाइप हो गया था सर। अच्छा, कोई बात नहीं। रिकमेंडेशंस में था वो कीबोर्ड पे। ठीक। प्रियांशु, आपका सही है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब देख लीजिए क्या होगा। जो है, अब देखिए यहाँ पर है a cos b और यहाँ पर भी है cos b, तो इन दोनों में cos b कॉमन ले लीजिए। तो देखिए cos b कॉमन लेने से एक फॉर्मूला बनेगा, तो हम पहले इन दोनों में कॉमन लेंगे। इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं cos b। तो cos b अगर कॉमन लेंगे तो क्या होगा, a cos b प्लस b cos a, ठीक है, ये हो गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है देख लीजिए। तो इन दोनों में कॉमन है, इन दोनों की अगर बात करें तो cos c कॉमन है ना, हाँ, तो cos c कॉमन ले लीजिए। तो cos c कॉमन लेंगे तो a cos c प्लस c cos a। तो यहाँ से अब देखिए cos b और a cos b प्लस b cos, तो यहाँ पर इंटू c हो जाएगा, तो c कर दीजिए, और प्लस में cos c, तो यहाँ पे b हो रहा है। तो ये किसका फॉर्मूला है, a का, इसीलिए a आंसर। अब बताइए क्या सभी समझे या किन्हीं को प्रॉब्लम है? अरिहंत, आपका भी सही है। सर कोई ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है जिसमें साइन फार्मूला, कोसाइन और प्रोजेक्शन फार्मूला तीनों का यूज हो? हाँ हाँ, देखिए जब भी अच्छा क्वेश्चन बनेगा ना तो सब, यहाँ तो मैं फार्मूला सिखा रहा हूँ तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप, लेकिन जब भी अच्छा क्वेश्चन होता है तो उसमें बहुत सारे फार्मूला यूज होते हैं, ठीक है, तो वो तो आएगा ही। अभी फार्मूला वाइज प्रैक्टिस करिए, फिर धीरे धीरे। और बुक के पीछे क्यों भाग रहे हैं अभी? हम जो करवा रहे हैं और जो बोल रहे हैं वो बनाते जाइए, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर बताइए क्या होगा। आप लोगों को एपी मालूम है ना, जीपी नहीं मालूम होगा, लेकिन चलिए तो इसको छोड़ देते हैं, इसको बाद में देखेंगे। इसका आंसर बताइए क्या होगा।
ठीक अभिशांत, आपको तब मैं कॉल करके बता दूंगा क्लास के बाद ना, क्योंकि आपका क्वेश्चन है कि कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर में होगा, ठीक है ना। तो हम तो ये बोले हैं ना कि अब तो लास्ट जा रहा है, तो आप ट्रिग्नोमेट्री पूरा बनाइए ना, स्टार्टिंग से शुरू करके सब खत्म कर दीजिए, ठीक है। अब आर डी शर्मा मतलब छोड़ना, जो ट्रिग्नोमेट्री जितना है आर डी शर्मा में सब बना लीजिए, कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं। चलिए, तो रितेश आपका आंसर गलत है, अरिजीत आपका सही है। आदित्य गलत है, आदित्य कुमार गलत है, और आदित्य सिंह आपका सही है। रितेश सही है आपका, प्रियांशु आपका भी। ऑप्शन भेजते ना, एक मिनट, ऑप्शन क्या था? प्रियांशु गलत है, अरिहंत सही है, आदित्य सही है, अभिशंत सही है, नमन गलत है आपका। सूर्यांश आपका भी गलत है।